हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है पॉइंट, हिंदी में इसे बोलते हैं बिंदु, लाइन जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा, लाइन सेगमेंट सामने दिख रहा होगा जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन में से रेखा तो पड़ा है, सेगमेंट में होता है किसी भी चीज का पार्ट, ठीक है, या भाग। ठीक, इसलिए भाग का पर्यायवाची वर्ड होता है, तो हिंदी में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, पार्ट्स यानी भाग या खंड, टुकड़ा, ये सब पर्यायवाची वर्ड है, इसलिए यहाँ सूट करता है। रेखा के साथ भाग लिखेंगे तो अच्छा तो नहीं रहेगा। ठीक है, टुकड़ा भी अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए जिन्होंने लिखा होंगे, ठीक है, बहुत ही सोच समझ लिखेंगे। रेखा खंड सूट कर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब हिंदी पढ़ने का पढ़ाई खा फल एक साथ मिल जा रहा है। ठीक है, देखने में भी सुनने में भी अच्छा लगता है। रेखा खंड और तीसरा चौथा पार्ट है, चौथा भाग है रेख, मतलब कि ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट्स के बारे में। ठीक, जनरली हम लोग या आप लोग पहले सुन चुके होंगे, पॉइंट में डिफिनेशन ये सुने होंगे कि जिसकी न कोई लंबाई हो, न मोटाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, उसे पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब तो किताब में भाषा है, रटा रहता है। पॉइंट की समझ लिख ही देते हैं। पॉइंट में डिफिनेशन पैसा है। ठीक है, मानिए जिसमें ना कोई चौड़ाई हो, ठीक है, चौड़ाई को ब्रेड बोलते हैं, ऊंचाई हो, ऊंचाई बोलते हैं हाइट। ठीक है, ना ही मोटाई हो, ठीक है, पहले से मोटाई हो, और ना ही वो ना ही पतला हो। ठीक है, बस इतना ही आप समझिएगा, ना ही मोटाई हो, उसे पॉइंट करते हैं, मतलब कि बिंदु करते हैं। ठीक है, ये बहुत पुराना हो गया। ठीक है, आज हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे, नया पढ़ेंगे, अलग चीज से रिलेट करके पढ़ेंगे। पॉइंट्स, लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सब को देख के आपको लग रहा होगा ये क्या है, ज्योमेट्री का पार्ट है। ये सब क्या है, ज्योमेट्री के में ये सब आता है, सब ज्योमेट्री में आता है, जिसमें ज्यामिति होते हैं। ज्यामिति जब चैप्टर पढ़ना होगा वो, तो ये सब चीजें मिलेंगी, सबसे आपको परिचित होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री में सबसे पहले आप ये जान लीजिए, पॉइंट डिफिनेशन दिया जाता है। हम बता रहे हैं पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट डिफिनेशन पढ़ना होता है। तो पॉइंट डिफिनेशन हम ये कहेंगे एक तरह से कि पॉइंट क्या है, ये कह सकते हैं कि पॉइंट है एक तरह से, मान लीजिए ज्योमेट्री है, मूल है, पार्ट्स है। ठीक है, इंग्लिश में इसको फंडामेंटल बोल सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं कि पॉइंट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ ज्योमेट्री। मतलब कि पॉइंट्स एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट क्या है, ज्योमेट्री की मूल है। ठीक है, ज्योमेट्री की मूल है, फंडामेंटल यूनिट है। क्योंकि आप लोग देखेंगे बिना पॉइंट से कुछ बन ही नहीं सकता है। बिना पॉइंट से ना लाइन बनेंगे, ना लाइन सेगमेंट्स बनेंगे, ना रे बनेंगे, और ना ही कोई फिगर बनेगा। त्रिभुज, आयत, कुछ भी बनाएगा वो पहले पॉइंट से बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि पॉइंट्स क्या है, ज्योमेट्री का एक मूल है, मूल भाग है। ठीक है, इसलिए इसका डिफिनेशन हम ये निकाल सकते हैं यहाँ से कि पॉइंट इज अ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, अब
हम बोले हैं कि पॉइंट्स के बिना लाइन सेगमेंट्स भी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि लाइन कैसे बनती है। पॉइंट से मिलकर लाइन कैसे बनते हैं, ठीक है। इसको आप देखते हो मिटा रहे हैं। ये तो हुआ पॉइंट सेगमेंटेशन। दूसरा में अब लाइन के बारे में पढ़ते हैं। लाइन क्या होता है, रेखा क्या होता है, ठीक है। तो रेखा के बारे में पॉइंट से ही रेट करके इस पूरे रेखा का हम डिफिनेशन निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम बोले हैं कि बिना पॉइंट के ज्योमेट्री संभव ही नहीं है। तो ये हम ये कह सकते हैं लाइन के बारे में कि बहुत सारे पॉइंट्स को कुछ इस तरह से इकट्ठा किया जाए, कलेक्ट किया जाए, ठीक है, कि उसको दोनों तरफ यानी दो दिशा में बढ़ाया जाए तो इनडिफिनिट रूप से दोनों तरफ को बढ़ते जाए। आप ये देख रहे हो कि यदि बहुत सारे पॉइंट्स हम इस तरह से कुछ इस तरह से हम इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, ठीक है, तो एक आपको ये दिख रहा होगा कि एक ये लाइन का रूप ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यदि बहुत सारे पॉइंट्स को कुछ इस तरह से हम कलेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये लाइन बन जाएगा। तो यहाँ से भी एक तरह से पता चल रहा है कि पॉइंट्स के बिना लाइन भी नहीं बन रहा है, लाइन बने। या ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, बिना पॉइंट माने तो हम कुछ करते ही नहीं ना। इसलिए पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है ज्योमेट्री, ठीक। तो अब आते हैं लाइन में ये डिफिनेशन हो गया। लाइन के बारे में कहा जाता है कि ऐसा ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट है लाइन, ठीक है, जिसमें दो तरफ एरो का निशान होता है, एरो सिंबल होता है, साइन होता है, यानी कि तीर का निशान बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, जो ये दर्शाता है कि ये दोनों दिशाओं में अनंत रूप से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ मोटाई नहीं होता है और ना कोई चौड़ाई होता है, सिर्फ और सिर्फ लंबा होता है। एक और चीज कि इसमें जो लेंथ है, इसका जो लेंथ होता है ये डिफिनिट नहीं होता है, इनडिफिनिट होता है। इसका लेंथ माप ही नहीं सकते। या आप ऐसा मान लीजिए, चाहे नहीं माप सकते, मान लीजिए एग्जाम्पल देना है, मान लीजिए बीच हाईवे पे खड़ा हो जाए, ठीक है, कोई आके ये पूछ ले कि भाई ये रोड कहाँ तक जाएगा। यदि वो जनरली ये पूछेगा रोड कहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आप उसे यही कहिएगा भाई आपको कहाँ तक जाना है, ये रोड तो बहुत दूर जाने वाला है, ठीक, ये तो हमको भी नहीं पता कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो आप इसीलिए कह रहे होंगे कि आपको कुछ नहीं पता है कि ये कहाँ तक जाएगा, पता ही नहीं होगा। यदि वही कोई बोल देगा कि ये हमको यहाँ से मान लीजिए पॉइंट पता है कि हम ए पॉइंट से आ रहे हैं और हमको बी पॉइंट पर जाना है, ठीक है, तो कैसे जाए, तो वो बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ से आप यहाँ से जाएगा, वो जाए कितना दूरी पे है, आप तब आप उसको दूरी बता दीजिए कितना दूर है आप यहाँ से बी पॉइंट कितना दूरी है, ठीक है। तो यहीं से अब आपका लाइन सेगमेंट का डिफिनेशन मिलेगा, ठीक है। यदि आप यही इस पॉइंट से को मिटा दे, पॉइंट में दोनों तरफ तीर के निशान मिटा दे, तो ये लाइन सेगमेंट के पास हो गया। लाइन सेगमेंट काम कर रहा है, ठीक है, रेखा खंड का काम कर रहा है। आप देख रहे हो कि रेखा को हम निकाले से एक रेखा से इस खंड को हम निकाल दिए। इस मतलब होता है, इसके नाम ऐसी होगा कि लाइन का एक पार्ट होता है, रेखा का एक पार्ट होता है रेखा खंड। इसका बहुत बड़ा डिफिनेशन है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान से समझ जाइएगा, ठीक है। रेखा का एक पार्ट होता है रेखा खंड, ठीक है, जिसका लेंथ डिफिनिट होता है और इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, इसमें दो एंड पॉइंट होंगे, ठीक, और दो डिफिनिट लेंथ डिफिनिट होगा, ठीक है, लेंथ डिफिनिट होगा, लेंथ हम इसका निकाल सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक। तो ये लाइन सेगमेंट का बात हो गया। लाइन सेगमेंट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे रे के बारे में, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए रे के बारे में। रे भी क्या है, एक तरह से लाइन का ही पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन इसमें
जिसको हम बोलते हैं लाइन का पार्ट, इसमें होता है कि एक तरफ एक पॉइंट होगा और ये एक तरफ बढ़ते चला जाएगा, एक तरफ बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया, लेकिन इधर दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं किया कहाँ तक जाए, ठीक है। तो इस तरह की आकृति को, इस तरह के सिंबल्स को हम रे बोल देते हैं, रे यानी कि हिंदी बोलते हैं किरण, ठीक है। इसमें भी जैसे हम लोग को दर्शाना होता है, ठीक है, तो ये कुछ तो दर्शाया पड़ा है, दर्शाए तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं ज्योमेट्री, यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक। और सबसे कुछ सिंबल्स देख ले जाए, यदि हमको रेखा ए बी लिखना होगा, रेखा ए बी लाइन ए बी लिखने के लिए हम उसके ए बी के ऊपर, ए बी के सर के ऊपर ऐसा एक सिंबल बना देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ए बी या रेखा ए बी, ठीक। उसी तरह यदि हमको रेखा खंड, शॉर्टकट में यदि रेखा खंड ए बी की नाम देना होगा, तो रेखा खंड ऐसे दे देते हैं, लाइन सिंबल ए बी लिख देते हैं नीचे, ठीक। तो ये आसानी से हम लोग समझ जाते हैं कि ये रेखा खंड ए बी के बारे में बात कर रहा है, ठीक, या लाइन रेखा खंड लाइन सिंबल ए बी है। उसी तरह रे हो गया, रे ए बी यानी किरण ए बी लिखना होगा तो हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लाइन ए बी ऐसे लिखेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो कम समय में, ठीक है, समझने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर कुछ नए टॉपिक पर बात करना होगा तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।